पिताजी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब बंटवारा कर दो। बूढ़े बाप के बड़े लड़के ने रूखे लहजे में कहा। हाँ पिताजी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता। छोटे लड़के ने भी उसी लहजे में कहा। जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ, तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच ने बूढ़े बाप के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सरपंच की बात सुनते ही बड़े बेटे ने कहा, अरे इसमें मैं क्या पूछना, 6 महीने पिताजी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे बेटे के पास रहेंगे। चलो, तुम्हारे तो फैसला हो गया, अब करें जायदाद का बंटवारा। सरपंच बोला। बूढ़ा बाप जो काफी देर से सिर झुकाए बैठा था एकदम उठ के खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूंगा फैसला, इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकाल कर 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहे और 6 महीने कहीं और इंतजाम करें अपना। जायदाद का मालिक मैं हूं, ये नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसे गंगाधर के 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो चुका था। आज पिता की जायदाद के बंटवारे के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई थी। सरपंच बोला, गंगाधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपके जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं और आप 3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। आप इनकी बातों से सहमत हैं कि नहीं? बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच, इसमें पिताजी से क्या पूछना, हम चारों भाई उन्हें 3-3 महीने साथ रखने के लिए तैयार हैं। आप उनके जायदाद का बंटवारा करिए। अभी तक सिर झुकाए चुपचाप बैठे पिता गंगाधर अचानक चिल्लाकर बोले, सुनो सरपंच, फैसला आप नहीं मैं करूंगा, और मेरा फैसला ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूंगा। बाकी का समय यह कैसे गुजारेंगे अपनी व्यवस्था कर लें, क्योंकि जायदाद मेरी है। पिता का फैसला सुन पंचायत और चारों बेटों का मुंह खुला का खुला रह गया। इसे कहते हैं फैसला। फैसला औलाद को नहीं माँ बाप को करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में? पत्नी अपने पति को कभी नहीं बताती है ये 3 बातें। मरने के बाद ये राज उसके साथ ही चला जाता है। ये जानकर हो जाएंगे हैरान। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, हर महिला मन ही मन किसी को पसंद करती है, लेकिन पति से वे इस बात को कभी भी नहीं बताती है और जीवन भर राज रखती है। नंबर 2, पत्नियों के मन में रोमांस को लेकर कई तरह की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वह कभी भी अपने पति को नहीं कह पाती और मन ही मन छुपा कर रखती है। नंबर 3, महिलाएं अपने पति से अपने पूर्व प्रेमी के बारे में कभी नहीं बताती है, क्योंकि पति बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी के जीवन में उनसे पहले कोई था। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के कागज लिए मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति कोर्ट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा। वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके नजदीक जाकर बैठ गई। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया और हमारे बीच फिर वही खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह स्वयं बोले कि डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है। अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए मानो कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम रोहिणी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। बिट्टो की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम